Welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the grand finale that is happening at Ahmedabad Stadium right now. It is India versus Australia और इंडिया ने 226 रन्स बनाए हैं, 8 विकेटों का नुकसान हो चुका है. It is the 48th over that is going on. एंड बड़ा कोई वो कहते हैं ना ऑन दी टोज रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया को इस फाइनल में, और इस फाइनल के में ही सारे चैलेंजेस अभी इंडिया के सामने आ गए हैं. कभी इतनी दफा नहीं हुआ कि एक्सपोज हो जो टेल है इंडिया की. आउट हो गया सूर्य कुमार यादव. एंड एज आई स्पीक विकेट गिर चुकी है. सो यस, मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और आपको ये भी पता चल गया होगा जब कैच हुआ तो यहाँ पर और कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं. बूम लाला शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. जब हमारी डिस्कशन चल रही थी, नवी विकेट गिर गई है और सबसे अहम विकेट सूर्य कुमार यादव, जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही थी इंडिया की टीम कि ये शायद कुछ लेट फिनिश कर दें और इंडिया अपने टारगेट तक तो नहीं पहुंच सकी लेकिन उसके करीब तर पहुंच जाए, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो सकी. क्रेडिट किसको जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग ऐसी की, उनकी फील्ड प्लेसमेंट कैसी थी, फील्डिंग कैसी थी? जब हम बात कर रहे थे, एक और चौका रोका डेविड वार्नर ने जिसको 2 रन्स बने, इस चीज़ का प्रेशर था. ये सारी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपकी जो है वो पुरजोर फरमाइश के ऊपर ये होने जा रहा है क्योंकि हमने कहा था कि अब आज इनामत का सिलसिला है वो, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है आज, क्योंकि कल भी हमने एक पोस्ट मैच जो है आपके पास आएंगे जोर का जोड़ के लिए, तो सवालात ख़त्म हमने कर दिए थे, लेकिन आपकी फरमाइश के मुताबिक स्पार्क्स का सवाल आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं. एक और मौका आपको देना है स्पार्क्स का. अनदर स्मार्टफोन, एक और मौका आपके पास. यस, कल का सवाल हमने बता दिया था कि किस बॉलर को मुसलसल मैच में विकेट लेने का एजाज़ हासिल है. मिचेल स्टार्क, उसका जवाब था 23 मैचेस उन्होंने विकेट्स ली थी. आज का सवाल आपके सामने रखते हैं. वर्ल्ड कप के एक इवेंट में सबसे ज़्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं? एक इवेंट में सबसे ज़्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं, ये आपने जवाब देना है. तो सबसे पहले बड़े ज़बरदस्त आप लोगों ने सवालात निकाले हैं. बाबर भाई, इरफान भाई, असबा, आप सबको क्रेडिट जाता है. एक बड़ा मुश्किल काम है ये, 51 डेज़ रोज़ाना अब 2-3 नए सवालात निकालना. ये हैट्स ऑफ टू यू गाइस. और जवाब देना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है. नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661. इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है. नंबर नोट कर लें 0346 650 3661 और इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है. और इसके साथ ही मैं जेरोड का भी हम सवाल करते हैं. जल्दी से कर देंगे, हम अपनी डिस्कशन कैच किए हैं उसका नाम बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बता सकते. कल बताना. कैच ड्रॉप की बात होती है तो शायद यूसुफ आपका नाम आ जाता. हाजिर है. और जी, इसीलिए मैं फील्डिंग में बात नहीं करता. हाँ बिल्कुल. लेकिन आप हेड कोच हैं, आपको हर डिपार्टमेंट देखना है. देखेंगे जरूर, बात नहीं करेंगे. बात हम करेंगे जब कुछ ऐसा वैसा होगा. वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किस विकेट कीपर के हैं? ये इंटरेस्टिंग सवाल है. ये कल का था, इसका जवाब अब आप लोग दे सकते हैं. जे डॉट का सवाल है, वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किस विकेट कीपर के हैं? आप रुक जाएं. एशियन है. संगाकारा. नो. धोनी. नो. गिली गिली. संगाकारा. देखना है, बोलना. आई बिलीव संगाकारा के ज्यादा स्टार. एडम गिलक्रिस्ट किस शिकार हैं? एडम गिलक्रिस्ट. नहीं, आप गलती हो गई है. गलती नहीं हुई. गलती है, ऐसी नहीं है गलती. आप जो टीम जरा चेक करें एक मरतबा फिर से. हम चेक करें. यही क्रिस गेल. नहीं, एडम गिलक्रिस्ट 2003 में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है. 99-3 2007 में. मोहम्मद हमजा हैं सरगोदा से, इनका ताल्लुक है. हमजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम आपने जीता. तो हिम एंड यूसुफ आल्सो. और इस दौरान सवेरा अपने सिस्टम पे चेक करने लगी हैं किस किस मुझे जो है ना ये ऐसा लगता है कि शायद संगाकारा का ये रिकॉर्ड है. चले मैं हम जो है ना वो कहते हैं ना फोन अ फ्रेंड, सो लेट्स फोन अ फ्रेंड. प्रोडक्शन टीम जल्दी से आप भी चेक कर लें, इसको चेक कर लें, काउंटर चेक कर लें. आज का सवाल है, बहैसियत कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने जीते हैं? कल इसका जवाब लेंगे हम. बहैसियत कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने जीते हैं? बहुत आसान सवाल है. जवाब देने के लिए नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है 03177707 इस नंबर के ऊपर आपने कॉल करके जवाब देना. नहीं, कल बताना है आपने. अभी तो जो हमारे नाज़रीन ने स्टंपिंग का है ना, कॉट का तो नहीं है, स्टंपिंग का है ना. इट इज स्टंपिंग. यस.
कॉट और स्टंपिंग में फर्क होता है। ओके, ये शिकार की बात कर रहे हैं या देखिए, अगर तो शिकार है तो ये कॉट एंड स्टंपिंग दोनों आते हैं। अंग्रेजी में है किस तरह क्या शिकार, कॉट एंड स्टंपिंग है तो यस। सो स्टंपिंग जो है वो सबसे ज्यादा संगाकारा की है, नहीं मगर कॉट में कॉट एंड स्टंपिंग ये शिकार है, आउट शिकार है ना, आउट शिकार है। तो कॉट तो गिलक्रिस्ट है, गिलक्रिस्ट कॉट में जो है वो आगे हैं, बट स्टंपिंग का रिकॉर्ड जो है कि स्टंप्स किसने ज्यादा किए हैं। अच्छा, विकेट कीपर जिसने ज्यादा कैच किए हैं। देखिए आपने क्वेश्चन गलत किया, क्वेश्चन बिल्कुल गलत किया आप लोगों। आप लोगों ने कहना था कि जी सबसे ज्यादा कैच किस विकेट कीपर ने किया। कैच नहीं मुशी भाई, शिकार मतलब कैच एंड स्टंप दोनों आएंगे उसके अंदर। तो फिर वो गिलक्रिस्ट ने किया। एडम गिलक्रिस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पुरानी बात होती आई स्टिल डाउट दैट दो। सबसे ज्यादा शिकार किए हैं। कितने और कितना नंबर है, हाउ मेनी? अच्छा, टेलेंडर को मैं आराम से फ्लाइटें कर देता था। उधर कुछ हो गया, क्या कहा आपने? आई मिस्ड इट आउट। पता नहीं, आप तालियां बजाते हैं, बड़ी जबरदस्त बात हुई। पहले आप ना मना करते कारण लोगों प्रोग्राम में देखने के इसमें कोई ऐसी बात नहीं, शिकार आउट की बात आउट की है ना, 1408 विकेट है वो। कह रहे कि हमें जंगल ले जाए शिकार करना, फिर नहीं तो मैं मना कर दूं। सबसे पहले क्या ये दस्त में चढ़े हुए होते हैं। और जी आ जाते हैं इस मैच के ऊपर। लाला, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मौका नहीं दिया रोहित शर्मा के बाद किसी भी खिलाड़ी को खुल के खेलने का। फील्ड प्लेसमेंट थी, फील्डिंग थी, हर डिपार्टमेंट ने जो है वो साथ दिया कैप्टन का। देखिए जो प्लान बना था उस प्लान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारे प्लेयरों ने अंदर किया है। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद आप चेक की, फील्डिंग के अंदर शुरू के 3, 4, 5 ओवर में ही पता चल गया था कि वो किस माइंड सेट के साथ हैं। वो छोड़ेंगे नहीं इनको इजीली, और ये ऑस्ट्रेलियन का माइंड सेट भी है भी ऐसा। अगर आपके पास 50 बॉली भी हो ना, आखिरी की 2-3 रन भी हो ना, वो आराम से 2-3 रन करने नहीं देते आपको। तो ये इनको बड़े मैच का जो है वो शुरू से ही इनको जो है ना मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग ये हैं। तो इस तरह के मैचों में इस तरह हमें नजर आ रही है कि इतना ज़बरदस्त कमबैक, एक टॉप बैटिंग ऑर्डर को अच्छी पिच के ऊपर, पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आया किसी को कुछ भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इंडियन को ठीक ठाक बैकफुट पे किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हम सोच रहे थे कि 280-290 हो जाएंगे तो अच्छा मैच होगा। टोटल देखिए फाइनल है, छोटा टोटल भी बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन 235-40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। जितनी अच्छी बॉलिंग और जितने मेन बैट्समैनों को ड्रेसिंग रूम भिजवा चुके थे, तो मेरे ख्याल में एक वाहिद ऑस्ट्रेलिया टीम ही हम सबको नजर आ रही थी। और हम सेमीफाइनल, ऑनेस्टली स्पीकिंग सेमीफाइनल में हम चाह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि कोई इंडिया का मुकाबला करना, साउथ अफ्रीका नहीं कर सकती थी, ये यही कर सकते थे। तो दोनों जगह जो है अपना पोटेंशियल दिखाया, अभी सेमीफाइनल में भी दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की रेजिस्टेंस शो की और जो रन्स बनाए इतने स्लोली वो आकर के रन्स, एंड नाउ अभी जिस तरह वो पोटेंशियल दिखा रहे हैं, सो यस कमेंडेबल है। बिकॉज इंडिया की अगर हम इस पूरे वर्ल्ड कप में बात करें मुशी भाई, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 विकेटों का नुकसान हुआ था, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी 4 विकेटों का नुकसान हुआ था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 विकेटों का नुकसान हुआ, देन श्रीलंका और इंग्लैंड ऐसा था जिसने 8 और 9 विकेटों का। तो इतना ज्यादा टेल एक्सपोज नहीं हुई इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के। देखिए वो एक दिन आना था इनका जो हम बार बार बात कर रहे थे, पर क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। इनकी पार्टनरशिप जहाँ पे लगी, जहाँ पे उनको लगा था कि अब हम यहाँ से लूटने लगे हैं, वहाँ विकेट गिरी है। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े मैच में जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो और विकेट गिरने लग जाए। तो ये एक देखिए इंडिया की टीम इस वक्त, ये कहना अगर हार भी जाती ना आज, तो ये वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है इस वक्त इंटरनेशनली वाइड बॉल क्रिकेट में। इंडिया इज द बेस्ट टीम, ये हमें मानना पड़ेगा। मगर क्योंकि एक फाइनल वाले दिन नर्व्स की गेम होती है, रोहित शर्मा बहुत, हम बात कर रहे थे एज ए लीडर, इंटेंट बहुत तगड़ा है। एक चीज़ जो हम बार बार करते हैं ना कि जब आप 7-8 ओवरों में 50-60 रन पर लग देते हैं और आपकी एक विकेट गिरी होती है, उस वक्त रोहित शर्मा का गेम चेंज करना बनता था। उस वक्त आपको पता है कि यार अब मैं गेम के अंदर आ गया हूँ, अब ये मैक्सवेल आया, ठीक है मैं इसको लूटूंगा, मगर आपने जल्दी विकेट थ्रो कर दी। वो मोमेंटम मिनी टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा देर तक नहीं आप एक तरह की क्रिकेट खेल सकते। आपको गेयर शिफ्ट करने पड़ते हैं, आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है, उस पार्टनरशिप के ऊपर आपको कई ओवर आराम से भी खेलने पड़ते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा आज इनके लायक हुआ है, क्योंकि इनके एक तो मिडिल ऑर्डर भी इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए थे, एकदम ठक ठक विकेटें गिरी और पहले बैटिंग करते हुए गिरी। तो इसलिए आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आज सबसे खूबसूरत चीज़ हुई कि पैट कमिंस साहब बाउंड्री पे गए हैं पानी पीने, वहाँ पे उनका जो हेड कोच है वो आया, ही वॉज टॉकिंग। एंड सेकेंडली ब्रेक के दरमियान उमैर बात कर रहा था, 27 ओवर में इनके 4 मेन बॉलरों के
5 ओवर पैट कमिंग्स ने करवा दिए थे। व्हाट इज दैट मीन? ही वाज लुकिंग फॉर विकेट रादर देन गोइंग लॉन्ग। इनकी डॉट बॉल्स देख लें, इन्होंने बहुत डॉट बॉल्स कराई हैं। बिल्कुल। वो जो चीज हम बात कर रहे थे कि डॉट बॉल से प्रेशर बनता है, तो वो इन्होंने ठीक ठाक यूटिलाइज की उन चीज को। फील्ड प्लेसमेंट यूसुफ भाई बड़ी कमाल थी। जो सूर्या कुमार की स्ट्रेंथ है कि वो आप बैक साइड पर खेलता है ज़्यादा, तो वहाँ पर कीपर के सर के पीछे फील्डर लिया हुआ था क्योंकि स्काई यहाँ पर खेलता है। फिर उसके बाद जो चौका है, अगर उसकी अटैम्प्ट है, तकरीबन यकीनी बाउंड्रीज थी जिनको सिंगल या डबल में उन्होंने रोका है ऑस्ट्रेलियन, तो ये चीज़ ने भी प्रेशर बिल्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने पूरा एनालाइज किया होगा सारे प्लेयर्स को और उन्होंने देखा होगा कौन कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरा ख्याल है कि सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 प्लेयर भी रहा है, तो उसको अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहिए था कि वो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर चाहिए। तो अगर आप एक तरफ खेल रहे हो तो आप पकड़े जाते हैं, जैसे उन्होंने आज पकड़ा है और उन्होंने फील्डिंग वहाँ सेट की हुई है। अगर ये सामने भी खेलने वाला था तो उनको मुश्किल है फील्डिंग कहाँ सेट करें, तो ये उनके लिए भी ईजी था कि वो एक जगह पे ही खेलता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और जिस तरह बॉलिंग की है, कैप्टन ने लीड किया है, कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस विकेट पे, मिक्स बॉलिंग की है, बाउंसर्स किए हैं, और जो राइट एरिया वहाँ बॉलिंग फेंकी, और जिस तरह उसने सारे बॉलर्स को इस्तेमाल किए, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। नॉन रेगुलर बॉलर, हालांकि वो 5वां बॉलर है उनका, जो रोहित शर्मा की विकेट जिससे ली उन्होंने, तो बड़ी अच्छी मूव थी। उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है, जैसे हम कह रहे, मैं 20-30% दिया हुआ था इसको, बिल्कुल इसी वजह से दिया हुआ था कि ये जो है टफ ओपोनेंट है, ये किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है, तो लड़ती है आखिरी टाइम तक। तो वो उन्होंने आज शो किया है। और इंडियन टीम, जैसे मुशी भाई ने कहा, चैंपियन टीम है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, कोई दिन बुरा आ जाए, अभी तक पूरा दिन आया नहीं, अभी जब तक आखिरी बॉल नहीं गिरेगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि विकेट हो सकता है कि लग नहीं रहा, लेकिन क्या पता सेकंड टाइम ब्रेक होना शुरू हो जाए, कोई सीम होना शुरू हो जाए, कोई फंसना ज़्यादा शुरू हो जाए बॉल, इतने स्कोर ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये जो जैसे इनको सेमीफाइनल में भी मुश्किल हुई है, उन्होंने तो थोड़े कम रन किए थे, ये 235-40 तक चले जाए शायद। इंडिया को भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने खेलना वैसे ही है पहले 10 ओवर, अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो फिर उनके चांसेस अच्छे हो जाएंगे मैच जीतने के, अगर उन्होंने ऊपर से अटैक किया जैसे वो करते हैं। मेरा ख्याल वार्नर से ज़्यादा खतरनाक वो खेलता है, ट्रेविस हेड, वो टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे ही खेलता है, उसका 90-100 का स्ट्राइक रेट टेस्ट में भी होता है, तो बहुत खतरनाक क्रिकेट खेलता है ट्रेविस हेड। और इधर अगर वो खेल गया 10-12 ओवर दोनों, तो मेरा ख्याल है कि वो मैच इजी कर देंगे। यानी पावर प्ले का सुप्रीमेसी आप कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेगी कि इस मैच का क्या फैसला होगा, बिकॉज पावर प्ले में, इफ जस्ट टू रिमाइंड यू कि इंडिया ने 80 रन जो हैं वो बना लिए थे पावर प्ले में, बट उसके बाद ये स्लो होना शुरू हुए। किस तरह बॉलिंग में कुलदीप यादव और जडेजा के इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, कंडीशंस ऐसी होंगी, डिटोरिएट करेगी पिच कि नहीं करेगी, ये सारे सवाल जब होंगे, जब इस इनिंग का इख्तिताम होगा, एक टोटल हमारे सामने आएगा, एक टारगेट सेट होगा, एंड हाउ इंडियन बॉलर्स विल बॉल इट। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and it is India versus Australia, the grand finale at Ahmedabad Stadium. The target that India has set for Australia here is 241 runs. एक फाइनल के हिसाब से और जिस तरह की कंडीशंस के हिसाब से तो कंपेटिटिव टारगेट बिल्कुल हो सकता है, बट फाइनल के हिसाब से वेदर दिस टारगेट इज इनफ और नॉट फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया। बट पैट कमिंस ने जो है वो ज़रूर, मिचेल स्टार्क ने ये ज़रूर कहा आफ्टर द इनिंग ब्रेक दैट इट इज़ नॉट एन ईजी विकेट टू बैट ऑन। सो येस, गेम इस वक्त भरपूर किस्म का जो है वो ऑन है और देखना है कि किस तरह परफॉर्मेंसेस होती हैं। बट येस, यहाँ पे भी जो है वो इनिंग का जिस तरह सिलसिला चल रहा है और उमर इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं इनिंग की। जी बिल्कुल, इनिंग के अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है और एक नई इनिंग भी शुरू हो चुकी है, तो उसका मुश्तरका तौर पर हम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और जिस तरीके से जोर का जोड़ की फैमिली पूरे तकरीबन 50 से ज़ायद 50 हमने मुकम्मल की, लगातार आप लोगों के साथ हम यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तो उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, इस 50 को भी सेलिब्रेट करेंगे। यूसुफ भाई की नई जो इनिंग एज हेड कोच जिम्मेदारी है उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो एक मैं तमाम अपने जो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारा जो पैनल है, फैमिली है, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और हम जरा यहाँ पर आकर केक काटते हैं इसका, और फिर हाफ सेंचुरी ऑफ जोर का जोड़ एंड डेब्यू ऑफ मोहम्मद यूसुफ एज द हेड कोच फॉर द जूनियर। मोहम्मद यूसुफ की तरह चॉकलेट, वाह माशाल्लाह, इतना बड़ा मुंह वाले बच ना जाए। जल्दी चले आप कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। यस बिल्कुल, बड़ा मजे का लग रहा है।
तो जबरदस्त। खुद अपनी आज मदद मजाक ठीक कर ले मुझी भाई मुशी भाई की नाक पे केक लगा हुआ है। मुशी भाई क्या करते हैं आप? दे रहा था मैं आपको। मुझे दे, मैं साफ चलो जी, वेल डन। थैंक यू यार टिश्यू देना यार प्लीज। जी और जी तो केक का मजा लेते हुए मुश्ताक अहमद साहब भरपूर केक का मजा लेते हुए, मुशी भाई नाक पे क्यों लग गया आपके केक? क्यों? ये पता नहीं, मैं खुशी के मारे ना किसी की उंगली लग गई मेरे नाक के ऊपर। हाँ, चलिए हम साफ कर लें, ऐसे छुपाते हैं शरारत। इसमें भी पॉजिटिव। लेकिन इसको साफ कर लेना। चॉकलेट लगाएं। But yes, coming back to the final. That is happening. कोई बात नहीं, आज शो में अब हमारा आज नेचुरल शो आपस है। में ही आज समझो बैंगलोर से बैठे। Coming back to the final and India versus Australia, क्या रहा, कैसा रहा, किसने कितने रन्स बनाए और किसने कितने रन्स नहीं बनाए, उसके हवाले से बात करेंगे। इनिंग समरी पर नजर डालते हैं कि what has happened up till now in this final of the World Cup 2023। तो ये इनिंग समरी आपके सामने स्क्रीन पर। केएल राहुल ने 66 रन 107 गेंदें खेली हैं, बहुत स्लो खेले। विराट कोहली 54 और 63। स्टार्ट बड़ा तेज़ किया था विराट ने, उसके बाद रुकना पड़ा। रोहित शर्मा स्टार्ट 47 और 31। स्टार्क ने 3 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस स्टार्क पूरे वर्ल्ड कप में वैसा लाला नहीं दिखाई दिए। फाइनल था तो बताया कि मैं आज अपने जो हमारा पेस अटैक है उसको लीड करूंगा। तो ये है इनिंग हिस्ट्री। एक्सीलेंट। अच्छा, उस वक्त केएल राहुल जो है था वो अच्छा खेल रहा था जब विराट साथ में पार्टनरशिप लगी हुई थी, बहुत अच्छा खेल रहा था। एंड देन जैसे विराट आउट हुआ तो उसने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर, वो बनता भी था जिम्मेदारी एज ए सीनियर प्लेयर, उसको अपनी नीचे की स्ट्रेंथ का भी पता है कि वो अभी तक बड़े मैचों में एक्सपोज हुई नहीं है, आई नहीं है बैटिंग की तरफ, तो वो एक प्रेशर लिया होगा उसने। और 107 बॉलों पे 66 की बैटिंग से ये लगता है। बाकी बॉलर्स को अगर आप देखें, आपके तीनों फास्ट बॉलर ने, जो कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे कम ले रहे थे विकेटें, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग जो हमेशा से ऑस्ट्रेलियन की स्ट्रेंथ रही है, किसी भी पिच के ऊपर वो अपने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं और आज उसका रिजल्ट है सामने। और मुझे भाई केएल राहुल का इस तरह खेलना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज वंस केएल राहुल आउट होते हैं तो 4 विकेटों पे सिर्फ 37 रन और जोड़ सकी है टीम इंडिया। यानी 4 जो बैटर्स बाद में जो 4 विकेटें गिरी, उन्होंने रन्स नहीं जोड़े कुछ। देखिए, अगर ये 107 बॉल ना खेलते तो ये हो सकता है ये 150 पे आउट हो जाते। ये 107 बॉलों के पीछे पूरी अगर देखें इनिंग्स की बिल्डअप करने के लिए उसने पूरी अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है। जैसे शाहिद ने कहा कि जैसे विराट कोहली आउट हुए उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसको पता था कि हमारी टेल जो है ना एक्सपोज नहीं हुई अभी पूरे टूर्नामेंट में, हमारे बैट्समैनों ने बड़े रन्स किए हैं। सो आई थिंक उनको ये गेम अवेयरनेस तो है ना, मगर इसके साथ साथ जो इन्होंने किया है ना, जो आपके बॉलिंग फिगर्स देखें, आप देखिए पैट कमिंस ने आज लीडरशिप के ऊपर क्या आके इंटेंट दिखाया है। बॉलिंग में जब उसको विकेट चाहिए वो खुद आया है, फील्डिंग वहां पे उसने की है जहां पे उसने आके फील्डिंग सिंगलें रोकी हैं, डाइमें मारी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक एक बैट्समैन को रीड करके आए हुए थे, इसलिए दे आर गुड प्लानर। हम बार बार कर रहे हैं कि होमवर्क करके आते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। आज सूर्य आया तो उसने फाइन लेग और थर्ड मैन को बिल्कुल विकेट कीपर के साथ जोड़ दिया कि ये उसकी ये वाली स्कूप शॉट और उल्टी जो थर्ड मैन के ऊपर बाउंसर को मारता है वो दोनों रोक गई। जब आप फील्डरों से खेलते हैं और उनकी शॉटें ब्लॉक कर देते हैं ना, तो उसकी स्ट्रेंथ जब उसको स्कोर नहीं मिला तो आई थिंक हम ये कह सकते हैं 270-75 था अगर फील्डिंग एफर्ट्स को इसे मद्देनजर रखें। 100% क्योंकि आपने देखा उन्होंने फील्डिंग पे जो दुक्का आखिरी वो डेविड वार्नर ने आउट सूर्या को आउट होने से पहले वो हो सकता है 3 हो जाते हैं अगर वो डाइव मार के उठ के एकदम पकड़ के। ये देखे ना अब ये वाली अब ये फील्डिंग पे देखा आपने, ये इसने क्या जबरदस्त फील्डिंग, 15, 20, 25 रन तो आपने शुरू में ही रोक दिए थे, 8 ओवरों में ही रोक दिए थे। बिल्कुल ऐसे 100%। और ये कैच गुड फील्डिंग, गुड कैचेस, मतलब एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। पर अभी इस तरह और जो स्पॉट ऑन हुई चीजें, यूसुफ 138 डॉट बॉल्स खेली हैं आज इंडिया ने यहाँ इस पूरे सिनेरियो में। सो वो भी एक रीजन थी जो कि प्रेशर बढ़ता ही चला गया और वो प्रेशर बढ़ाया वही फील्डिंग एफर्ट। नो डाउट कि फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखने, मुझे लग रहा है कि विकेट स्लो होती गई है, थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल हुआ है। अब डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी सी ड्यू पड़ती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को एज है, हो सकता है कि ना पड़े, इंडिया उनको मुश्किल में डाले। दूसरा ये है कि जो इनके जिन बैट्समैनों की जो स्ट्रेंथ थी ना, जैसे जडेजा की स्ट्रेंथ है तेज खेलना, उसने 22 बॉल्स में 9 रन किए, ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपनी वो गेम खेलता है, शायद वो 20 ही करता लेकिन इतनी बॉलें नहीं लेता, उसकी लगती शायद वो बैकफुट पे चले जाते। जब बॉलर्स को पड़ती है ना 1-2 तो वो दूसरी टीम पीछे हो जाती है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लिया उनको, बॉलिंग अच्छी हो रही है जी, वो भी स्लो खेल रहे थे। नहीं,
केएल राहुल और कोहली बिल्कुल ठीक इनिंग बिल्ड कर रहे थे, लेकिन जिनका काम है थोड़ा तेज खेलना, उसको तेज ही खेलना चाहिए था। जडेजा को चाहिए था कि अपनी इनिंग वैसे ही खेलता है स्काई को बाद में भेजा, जडेजा को पहले भेजा, क्या ये ठीक फैसला था? उसको मेरा ख्याल है उसको आगे अटैक करना चाहिए था। अगर उसको पहले भेजा है T20 इनिंग खेलनी चाहिए, उसको वो खेलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर स्काई पीछे है तो उसको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर मैं आउट हो गया तो फिर क्या होगा, पीछे एक बैट्समैन था। उसको अपनी इनिंग खेलनी चाहिए थी जिसकी वो जो उसको स्ट्रेंथ है उसकी। मेरा अपनी स्ट्रेंथ से हटा है, और वो इस तरह का बैट्समैन नहीं कि ग्राफ करे, इनिंग सिग्नल करे, और उसको एक दो लग जाती तो फिर वो लेके निकलता। मेरा ख्याल है कि वो गलती कर गया यहाँ। ठीक, इनका टोटल और बेहतर हो सकता था। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें, हम फास्ट बॉलर्स की ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल बात कर रहे हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हर सरफेस पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। उनके स्पिनर्स ने ड्यू हो ड्यू ना हो फिर भी रिस्पॉन्ड किया। सो ऑलराउंड अगर आप बॉलिंग देखें तो इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है इस वर्ल्ड कप। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी उनके फास्ट बॉलर्स थे, आप वीडियोस निकाल के देख लें, मैच को देख लें दोबारा, जितनी भी उन्होंने आके जान लगाई है ना, जान, वो विकेट टू विकेट बॉल, और उन्होंने हाफ वॉलीज बहुत कम दी हैं। उन्होंने पीछे ही रखा है, उनको तुनके ही रखा हुआ है कि मारना है तो यहाँ से मार लो, तो पूरी जान के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फोकस बॉलिंग की है उन्होंने। अच्छा, ओवरऑल अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर किसी की बॉलिंग को सामने रखा जाए तो इंडिया ने जबरदस्त डोमिनेट किया है। इंडिया, उनकी बॉलिंग ने स्विंग भी करते हैं, लाइन और लेंथ भी बड़ी जबरदस्त है, शामी भी फॉर्म, बुमराह, सिराज, ये सारे अच्छे फॉर्म में हैं। ये प्लेयर्स जिनको अपनी कंडीशन में भी खेल रहे हैं, पिचेस का आइडिया बहुत अच्छा है उनको। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हम सब जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो खुल के, उनके कट भी अच्छी है, उनके पास पुल भी अच्छी है। जिस बैट्समैन के पास ये चीज़ें हों तो वो ज़्यादा सर्वाइव करता है या डोमिनेट करता है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन देखने को मिलेगा। उनके बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, इंडियन बॉलिंग भी बहुत तगड़ी चल रही है, तो यहाँ पे बड़ा तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल, एक अच्छा मुकाबला हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फाइनल्स के लिए, या आपको लगता है इट वुड बी अ वन साइडेड अफेयर? फौरन आएगी ऑस्ट्रेलिया, चार्ज करेगी, वो पावर प्ले में आधा मैच इधर ले जाएंगे, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? नासिर हुसैन की पहले आपने अल्फाज सुने थे जब कमेंट्री शुरू हुई, मैच शुरू हुआ, उसने कहा कैन ही डू इट अगेन, कैन इंडिया डू इट अगेन? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपकी बॉलिंग पे मुझे नहीं डाउट कि इनकी बॉलिंग को ख़राब होगी। आज इनके कैचेस और आज इनकी फील्डिंग ये डिफेंड करेगी, क्योंकि बॉलिंग ने जो करना है वो तो उनके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने तो अब डिलीवर कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा। आज क्रूशल सिचुएशन के ऊपर कैचेस जो है ना वो पकड़ने पड़ेंगे, क्रूशल बाउंड्रीज रोकनी पड़ेंगी। जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, अगर इन्होंने फील्डिंग में किया ना, और इन्होंने अगर पहले 10 ओवर में 50 के नीचे एक दो विकेटें ले ली, तो इनके स्पिनर आके इनको रगड़ा दे देंगे मिडल के अंदर, क्योंकि दोनों का कॉन्फिडेंस डिफरेंट है। पिच में जैसे यूसुफ ने कहा थोड़ा स्लो भी हो चुका है, टर्न भी हुआ है, जैम्पा का भी थोड़ा स्पिन होना शुरू हो गया था, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। इसने यूसुफ ने एक बड़ी बात की थी सेमीफाइनल में जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही चांस है, 10 ओवर में खुला खेलें, जो कोशिश करें गेम को खत्म करने की, और 10 ओवर में अगर उन्होंने उनको रगड़ दिया जो उन्होंने पावर प्ले वो डिफाइन द मोमेंट, ये एक उनके लिए जो है ना विनिंग स्ट्रीक होगी अगर वो इसको कर गए। 10 ओवर में 70-80 भी कर गए और विकेट भी ना गिरी, फिर तो और प्रेशर उन पर चला जाएगा। लेकिन इनकी टीम को मुश्किल हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि विकेट स्लो तरफ जा रही है, टर्न उनके बॉलर दोनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं, मुश्किल भी हो सकती है। इजी मैच नहीं है, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इस तरह की विकेट बनाने की जरूरत क्या थी? चैलेंज है ना, यही चैलेंजिंग हम सारे वक्त से कह रहे हैं, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। यूसुफ ने ये नहीं किया विकेट की, उसने कहा 2 पॉइंट जा रहे हैं मेरे, क्यों पॉइंट कैसे जा रहे हैं? मगर कैन ऑस्ट्रेलिया डू द 2003 अगेन और नॉट, या फिर क्या इंडिया वो 2003 का रिवेंज ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा? वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपको ये बताते चलें, जिस तरह 2 पॉइंट्स की मुशी भाई ने बात की है, प्रेडिक्शन टेबल ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है तो हम आज से ये पूरा जो वो है वर्ल्ड कप की जो स्पेशल ट्रांसमिशन उसको खत्म कर देंगे। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस होगा, सारी प्रेडिक्शन टेबल्स जो हैं वो सामने आएंगे, जरा देखेंगे हमारे एनालिस्ट कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया उमर, जाते जाते जी बिल्कुल, आप sparks.pk को विजिट करें, वेबसाइट के जरिए खरीदारी करें, कोई स्मार्टफोन एसेसरीज खरीदेंगे तो हम इस हवाले से भी जो इनामात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे होगी अब मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।